गुड मॉर्निंग। मैं राहुल कुमार चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एसी सिंगल फेज मोटर का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो निम्न असाइनमेंट से लिया गया है और यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको क्वेश्चन कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? एकल चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत, तो इसका आप देखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो कार्य सिद्धांत है, आपको यहाँ पर एकल चरण इंडक्शन मोटर का जो कार्य सिद्धांत आपको मिलेगा वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका हो जाएगा। ये है एकल चरण इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? इसका यहाँ पे मोटर का नाम आपको होगा परमानेंट कैपेसिटर मोटर। आप देखिए यहाँ पे जो है आपको दिख रही होगी, यहाँ पे जो कैपेसिटर है परमानेंट रूप से जुड़ी हुई है, जो कि ये कहता है कि यहाँ पे ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर इसका नाम है। और ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और हमेशा जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ ही जुड़ी होती है कैपेसिटर। तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ आपको देखने को मिल रहा है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये क्या है आपको रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग है। और यहाँ स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ आपको ये अस्थायी रूप से कैपेसिटर जुड़ी हुई है, इसलिए ये अस्थायी परमानेंट कैपेसिटर मोटर ये कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत जो है आपका लेंज लॉ है। लेंज लॉ है, लेंज लॉ के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, क्योंकि वहाँ के पर फेजों का बंटवारा किया जाता है, फेजों को बांटा जाता है और सिंगल फेज की मोटर को डबल फेज की मोटर बना करके वहाँ पे दो फेजों के बीच में डिफरेंस लाया जाता है, जिससे कि उसके डिफरेंस बढ़ने से उसके अंदर टॉर्क बढ़ती है और मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही उत्तर लेंज लॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित करता है? एकल चरण मोटर, तो इसका आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे इस फिगर को देखें, यहाँ पे दो कैपेसिटर लगा हुआ है, दो कैपेसिटर लगा हुआ है और इसमें जो है आपका रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जो है दो कैपेसिटर लगा के रखा है, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो एक के आप सीरीज में यहाँ पर देखो, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हो जाएगा। एक कैपेसिटर तो स्टार्ट करेगी, एक कैपेसिटर स्टार्ट करेगी और दूसरा उसको रन करेगी। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा वो ऑफ हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा ये ऑफ हो जाएगा और ये कंटिन्यू चलती रहेगी, ये कंटिन्यू चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी। इसीलिए आपका इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो इसमें देखो, इसमें जो है रिपल्सन मोटर में आपको एक कम्यूटेटर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये कम्यूटेटर मोटर के प्रकार में इसको लिया जाता है। और बाकी ये स्टेपर मोटर में आपको कम्यूटेटर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आच्छादित पोल मोटर में भी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा अस्थायी संधारित्र मोटर में तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे सिंगल फेज जो मोटर है, इसमें रिपल्सन मोटर जो है आपको कम्यूटेटर मोटर की श्रेणी में इसे रखा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन बी इसको सही कर लें।
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो सिंगल फेज पे नहीं चलती है, उसको फेज को डिवाइड करना होता है। तो उसे आप सिंगल फेज मोटर को डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री पे कॉइल को स्थापित करना होता है, जिससे कि उसकी फेज स्प्लिट हो जाती है और कैपेसिटर की सहायता से उसको स्प्लिट करके उसको चलाया जाता है। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर, स्प्लिट फेज मेथड से हम उसको चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार क्या है? आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ पे स्टार्टिंग के सीरीज में क्या है, एक कैपेसिटर लगा है और उसके सीरीज में देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है। यानी कि जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है उसको आप क्या करते हैं, एक इस स्टार्टिंग वाइंडिंग को वो कट ऑफ कर देता है, जिससे कि हमारा एक ही वाइंडिंग पे चलती है जो है रनिंग वाइंडिंग। ये रनिंग वाइंडिंग पे चलती है, ये रनिंग वाइंडिंग पे आपका घूमती है, इसीलिए इसको कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होगा। इसमें जो है आपका एक तो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग चलने के बाद 75% की स्पीड जब पकड़ लेती है तब जाकर के ये स्टार्टिंग वाइंडिंग की करंट ऑफ कर दी जाती है और रनिंग वाइंडिंग पे ये सिर्फ चलना शुरू कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इसका ऑप्शन डी लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्रीय स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उपयोग क्या है? तो यहाँ पे जो संधारित्र का उपयोग है, संधारित्र सी का उपयोग है कि स्पार्क को कम करना, क्योंकि मोटर जब चलती है तो चलने के क्रम में यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पार्किंग होती है। उसी स्पार्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जो कैपेसिटर क्या करता है, वहाँ पे उत्पन्न होने वाले स्पार्क को कम कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब समरसेबल पंपों को रिवाइंड करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? तो इसका यहाँ पर देखो कि समरसेबल मोटर के पंपों को जब आप रिवाइंड करोगे तो उसमें जो है एक कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपर पे पीवीसी कवर्ड होता है, पीवीसी कवर, जिसको लगा देने के, क्योंकि वो पानी में जाकर के रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि किसी भी प्रकार का वो शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए वहाँ पे पीवीसी कवर्ड कॉपर वायर का यूज किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस प्रकार के एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टॉर्क होती है? तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सबसे कम जो टॉर्क होगा वो रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का होगा। यहाँ पे सबसे कम टॉर्क आपको देखने को मिलेगा। और ये जितने भी और मोटर है इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलता है, किसी भी प्रकार का टॉर्क नहीं। रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए हमको रेसिस्टेंट स्टार्टर का यूज करते हैं। इसमें कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं, उसको शॉर्ट किया जाता है और फिर धीरे धीरे उसके रेसिस्टेंस को एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के द्वारा शॉर्ट करके उसको स्टार्ट किया जाता है और धीरे धीरे उसको रेसिस्टेंस को कम करके उसको फाइनली जब स्पीड पकड़ आ जाती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप ऑप्शन डी लगाए, रेसिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ये सारे ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये सारे ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, इसका सही ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल चरण मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य क्या है? तो एकल चरण मोटर में अपकेंद्रीय स्विच का कार्य है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को विसंयोजित करना, आरंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, क्योंकि जब मोटर 75% की स्पीड पकड़ लेती है तो वहाँ से क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। उसके बाद क्या होती है, वो अपने स्पीड से रनिंग वाइंडिंग के साथ चलने लगती है। अगर वो विसंयोजित नहीं होगी तो
स्टार्टिंग वाइंडिंग यानी कि वाइंडिंग जलने की ज़्यादा संभावना होगा, इसलिए वहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? सार्वभौमिक मोटर का जो यानी यूनिवर्सल मोटर का जो प्रयोग है आपके घर में होगी तो फूड मिक्सर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा फूड मिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाउंड रोटर के साथ कौन सी एकल कला मोटर किट है? वाउंड मोटर, वाउंड मोटर के साथ आपको जो है रिपल्सन मोटर देखने को मिलेगा, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी वाउंड मोटर के साथ नहीं है, ये वाउंड रोटर के साथ और भी ये सारे ये सब नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो रिपल्सन मोटर हो जाएगा। रिपल्सन मोटर वाउंड रोटर के साथ घूमती है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? तो एकल चरण इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में संबंध है, इसमें रनिंग वाइंडिंग कम टर्न की होती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग अधिक टर्न की होती है। यही इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। रनिंग वाइंडिंग कम टर्न की और मोटे तार की होती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग पतले तार की और अधिक टर्न की होती है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या कार्य है? तो आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित है कि रोटर घुमाव शुरू करें, तो ये जो है आपको इसी दिशा में रोटर घूमना शुरू कर देगा और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के रोटेशन की दिशा कैसे बदली जाती है? तो कैपेसिटर स्टार्ट रन मोटर के रोटेशन की दिशा को बदलने के लिए हम मुख्य वाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में बदल देंगे, जिससे कि उसकी घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें कि हम मुख्य वाइंडिंग टर्मिनलों को आपस में बदल देंगे, जिससे कि उसकी घूमने की दिशा भी बदल जाएगी। नेक्स्ट, किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? तो यूनिवर्सल मोटर में टेप फील्ड की होती है, टेपिंग फील्ड में से टेपिंग निकाल दी जाती है, जिसमें कि हाई लो और मीडियम स्पीड निकाल दी जाती है और इस तरह से आप स्पीड निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर का कनेक्शन डायग्राम मैंने वीडियो बना रखी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आप स्पीड, तो आप ऑप्शन में लगाएं यूनिवर्सल मोटर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? तो खाद मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि अलग अलग स्पीड पे हम लोग खाद मिक्सर में कुछ भी चीज को डाल करके उसको पीसते हैं। नेक्स्ट है, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? तो एकल चरण प्रेरण मोटर के बीच में जो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो एंगल का जो डिग्री का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्रीज का है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्रीज, 90 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज। नेक्स्ट, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है? ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का उपयुक्त इसलिए है क्योंकि यह शांत प्रचालन के लिए जाना जाता है। इसकी बहुत ही शांत से ये प्रचालित होती है, जिससे कि रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का शोर रिकॉर्डिंग नहीं होती है। इस प्रकार से हम इसमें हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? तो घरेलू पानी पंपों के लिए जो है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की पसंद की जाती है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपका ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कराया और आप 20 क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। और ये एकल फेज इंडक्शन मोटर पे है आधारित है, तो इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे सीखने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही।
मैं फिर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।